हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस मोबाइल के CPU, eMMC और पावर ऐसी उतार के इसको वापस लगाएंगे रीबाल करके, और इसमें मुकम्मल बताएंगे कि कैसे रीबाल करते हैं, कैसे उतारते हैं, कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद समीर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास मोबाइल है इन्फिनिक्स का। ये किसी शॉपकीपर ने भेजा है। ये नीचे गिरा हुआ था मोबाइल, तो ये बंद हो गया है। तो उन्होंने इसको चेक किया है, सारी बोर्ड पे हीटें वगैरह लगी हुई हैं। तो आज हम इसको चेक करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये ओके होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो CPU, eMMC और पावर ऐसी है, इस पर कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगी होती, ब्लैक पेस्ट वगैरह, ये ऐसे ही सिंपल लगे होते हैं ऐसी। तो इस पे उन्होंने ट्राई किया है उतार के लगाने का, लेकिन ये मोबाइल ऑन नहीं हुआ। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पहले तो ये मुकम्मल बोर्ड हीटेड है और ये करंट वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा, और उन्होंने कहा है कि हमने इसकी eMMC CPU वगैरह उतार के लगाया है। तो सबसे पहले तो हम इसका CPU, eMMC और पावर ऐसी उतार लेंगे, तसल्ली कर लेंगे कि नीचे से कोई प्रिंट वगैरह डैमेज तो नहीं है, और ये रीबालिंग वगैरह बिल्कुल ठीक हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी eMMC CPU और पावर ऐसे उतार लेंगे। तो आपने इसका टेम्परेचर जो है वो 270 रखना है, और एयर 30 पे रख लेनी है, और उसके बाद इसको आराम से उतार लेना है। इस पर नीचे पेस्ट नहीं लगी होती, तो आप इसको सुकून से उतार सकते हैं, और इस बोर्ड पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो इन्फिनिक्स वगैरह के हैं ना, इस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इनके नीचे पेस्ट नहीं लगी होती, तो इससे अपने का हाथ ठीक हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड, इसको हम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए इस पर थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे, और जो सोल्डरिंग विक होती है, हम सोल्डरिंग विक के साथ इसको साफ़ कर देंगे। तो वैसे आप थोड़ा सा टुकड़ा लेके भी साफ़ कर सकते हैं, और वैसे आप ना टुकड़ा काटें, वैसे सोल्डरिंग विक से भी साफ़ कर सकते हैं। तो इस पे मैंने टेम्परेचर रखा है 300 का, और 300 के टेम्परेचर पे ना मैं इसको साफ़ करूँगा। तो सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन से मोटी मोटी सोल्डरिंग जो है वो साफ़ कर लेनी है, और इस पे ज़ोर नहीं लगाना, बस आराम से काविया फेर देना है। तो जो मोटी मोटी सोल्डरिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नीचे से जितना क्लीन होगा उतना ही CPU सुकून से लगेगा, और कोई मसला नहीं होगा, अपनी जगह पे फिट आके बैठेगा। और अगर नीचे से साफ़ नहीं होगा तो CPU ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे से प्रिंट मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा फिर हमारा CPU ठीक लगा है कि नहीं लगा। हम कहेंगे हमने रीबाल करके लगा दिया है, पता चले कि सही तरह काम ही नहीं कर रहा। तो तसल्ली से इसको सोल्डरिंग विक के साथ क्लियर कर लें। नीचे से जितना क्लियर होगा और उतना ही CPU, eMMC, पावर ऐसी ज़बरदस्त लगेगा। तो थोड़ी सी सोल्डरिंग विक लें, और उसके बाद इसको नीचे से अच्छे से क्लीन कर लें, ऐसे VIP कंचा पीस कर दें इसको। तो इसको जल्दी से क्लियर कर देते हैं। हमने इसको CPU को, eMMC को और पावर ऐसी को ऐसे ही क्लीन करना है सोल्डरिंग विक के साथ। आप आराम से इसको साफ़ कर सकते हैं, चाहे थोड़ा सा टुकड़ा ले लें या सोल्डरिंग आयरन का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास है 350 का, और जो मैं अब हीट गन से अगर मैं करने लगा हूँ तो वो आपने 300 टेम्परेचर रख लेना हीट, और एयर 20 पे, 30 पे रख लें, 25 पे रख लें, तो कोई नहीं, क्योंकि CPU, eMMC, पावर ऐसी तो वैसे उतरा हुआ है, और इतनी हीट से बोर्ड फूलता तो नहीं, तो ज़्यादा आपने हीट तो रखनी नहीं है, तो इसलिए आप सुकून से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो बात वही है कि इसको अच्छे से हम क्लियर करेंगे तो हमारा CPU और eMMC, पावर ऐसी आराम से लगेगा। तो मेन तो ये चीज़ है कि आपने CPU वाली जगह को
अच्छे से क्लियर कर देना है, नीचे से बिल्कुल क्लियर हो। और उसके बाद हमारा CPU VIP तरीके से लगेगा। ये थोड़ा सा टुकड़ा काट लेना है, उसको ट्यूज़र के साथ पकड़ के, और उसके बाद ये 300 पे टेम्परेचर रख लेना है, और उसके बाद हम इसको क्लियर कर देंगे। तो ये ज़बरदस्त ऐसे साफ़ होगा VIP तरीके से। ऐसे प्रैक्टिस करने से आप ज़बरदस्त वैसे उससे भी सही होता है सोल्डरिंग के साथ, लेकिन ये थोड़ा सा टुकड़ा काट के आप कर लेंगे तो इससे भी ज़बरदस्त क्लियर होगी। कोई भी किसी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा, आप ऐसे आराम से क्लियर कर सकेंगे। तो जल्दी से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। हम CPU MMC और पावर ऐसी की जो भी जगह है वो हम ऐसे ही क्लियर कर देंगे। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. आला। तो फ्रेंड चेक करें, जैसे शीशा नहीं चमकता ऐसे ही हमारा सर्किट चमक रहा है। CPU MMC पावर ऐसी बिल्कुल कंचा पीस निकल आए हैं। तो अब हम CPU को, MMC को और पावर ऐसी को साफ़ करेंगे और फिर इसको रीबाल करेंगे। तो साफ़ करने के लिए वही है कि आपने 350 पे टेम्परेचर रख लेना है, और उसको सबसे पहले मोटी मोटी सोल्डरिंग हटा लेनी है कावी के साथ। उसके बाद सोल्डरिंग विक के साथ इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। जैसे सर्किट क्लियर हुआ है ना, तो जैसे क्लियर होता है तो ये जो एक बबल है वो मोटा हो जाता है, उससे फिर ये बबल भी आराम से बनेंगे और लगता भी आराम से है। तो वैसे ही थोड़ी सी पेस्ट लगा लेनी है। पेस्ट लगाने के बाद हम इसको क्लियर कर देंगे, बिल्कुल साफ़ कर देंगे। उससे फिर रीबाल करने में हमें मसला नहीं होगा। वरना अगर कोई पॉइंट मोटा पतला होगा तो जब हम स्टेंसिल रखेंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगी, फिर बैलेंस नहीं बनेगा। तो ऐसे ही CPU को, पावर ऐसी को और MMC को तो हमने ऐसे ही क्लियर कर लेना सबसे पहले।
फ्रेंड आपने इसको तीनों चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लेना, क्लीन कर लेना, ऐसे बिल्कुल कंचा पीस। उसके बाद हम पावर एसी को रीबॉल करेंगे। तो इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद हम यूनिवर्सल स्टेंसिल लेंगे, जो ब्लैक वाली यूनिवर्सल स्टेंसिल है, और उसके साथ हम इसको आराम से रीबॉल करेंगे। तो इसको रीबॉल करने के लिए आपने पीपीडी पेस्ट लेनी है, जो 183 वाली है, मैकेनिक की या रिलीफ की, कोई भी ले लें, और ये सुराखों को अच्छे से भर लें। और जो पीपीडी पेस्ट है उसको ना थोड़ा खुश्क कर लेना है, उससे ना पॉइंट अच्छे से बनते हैं। और ये पीपीडी पेस्ट लगाने के बाद इसको ऊपर से ना अच्छे से साफ़ कर लेना है, किसी कपड़े के साथ या किसी चीज़ के भी साथ आप अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद आपने ट्यूज़र के साथ इसको पकड़ के ज़्यादा दबाव नहीं देना, वरना बबल बाहर निकल आएंगे। और हीट आपने रखनी है 300 पे, कितने 300 पे, और एयर 20 पे रख लें। उससे ये आराम से बबल बन जाएंगे इसके। और ज़्यादा दबाव ट्यूज़र का नहीं देना, अगर ज़्यादा दबाव देंगे तो फिर बबल बाहर निकल आएंगे और फिर आपको रीबॉल करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करने से बंदा मज़ीद भी ज़बरदस्त हो जाता है। तो पहली बार बंदा नहीं हो सकता, तो लेकिन ये पहली बार जितना बंदा मेहनत करता है ना, तो दूसरी दफ़ा इतनी मेहनत नहीं करता। पहली दफ़ा बंदे को जोश होता है, और दूसरी दफ़ा वो फिर कहता है यार नहीं हुआ, पता नहीं फिर भी होगा कि नहीं होगा। तो ये बबल बनाने के बाद हम इसको ऊपर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अगर इसकी स्टेंसिल मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो फिर यूनिवर्सल से ही काम चलाएं। पाकिस्तान में अब ऐसा स्टेंसिल वगैरह भी आ तो रही हैं, लेकिन सारी तो नहीं आई, बहुत कम आ गई हैं। तो इसको अच्छे से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद इस पर थोड़ी सी पेस्ट लगा दें। पेस्ट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा हीट कर लें, तो जो बबल अपनी जगह पे नहीं है वो अपनी जगह पे आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और ये बिल्कुल वीआईपी रीबॉल हो जाएगी। तो ये चेक करें, ये बाग आ रही हो भाई, इधर आओ। तो ये देखें, ये ना ज़बरदस्त रीबॉल हो चुकी है, बिल्कुल कंचा पीस निकल आया। ये पॉइंट एक्स्ट्रा था। तो इसी तरह हम ईएमएमसी को और सीपीयू को भी रीबॉल करेंगे, सेम इसी तरीके से। इतना ही टेम्परेचर रखना है, यही पीपीडी पेस्ट लगानी है, और यही मेथड है, यही तरीका करना है। ये चेक करें, बिल्कुल नया लग रहा है पावर एसी। तो ये कोई भी पावर एसी को आप ऐसे ही रीबॉल कर सकते हैं, तो कोई मसला भी नहीं होगा। तो ये 254 है ईएमएमसी, तो ये इसको हम रीबॉल कर लेंगे। तो इसको भी वैसे ही करना है, पीपीडी पेस्ट लगानी है, उसके बाद क्लियर करना है, उसके बाद 300 पे टेम्परेचर रखना है, और उसके बाद इसको रीबॉल कर देना है। और वैसे ईएमएमसी टूल है, आप उससे भी कर सकते हैं, उससे आसानी से होगा। आप पहली दफ़ा ही कर रहे हैं तो पहली दफ़ा ही हो जाएगा। वैसे वो मार्टियू का आया हुआ है, टूल किट आई हुई है ईएमएमसी की, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और उस पर स्टेंसिल भी ब्लैक है पड़ी, उसको भी वो वीडियो बनी पड़ी है, वो भी लगानी है। वो यार बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो जिन्होंने नहीं ली वो ले लें, जिनके पास पहले वाली है तो वो ठीक है, उस पर क्या ज़्यादा ख़र्चा करना। जिन्होंने अभी लेनी है तो वो फिर वही लें, मार्टियू वाली, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको भी वैसे ही रीबॉल कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स सीपीयू को भी हम सेम ये तरीके से करेंगे कि इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसको यूनिवर्सल स्टेंसिल के साथ इसको रीबाल करेंगे। तो इस पे पीपीटी पेस्ट लगाएंगे 183 वाली, मैकेनिक की हो, रिलीफ की हो, रिलैफ की हो, जो भी हो वो अच्छी हैं। तो इसको पेस्ट को पहले सबसे पहले साफ़ कर लेना है, जो वो ज़रा हार्ड हो जाएगी। तो उसके बाद इसके जो सुराख हैं वो अच्छे से भर लेने हैं और उसके बाद ऊपर कपड़ा, टिश्यू, किसी भी चीज़ के साथ ऊपर से हम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम ट्यूज़र से पकड़ेंगे, दबाव नहीं देना, टेम्परेचर 300 पे रखना है और ये फिर आराम से रीबाल हो जाएगी। और अगर नहीं होती तो फिर आप 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये फिर आराम से रीबाल हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें ऐसे रीबाल करनी है। तो जल्दी से हम इसको रीबाल कर लेते हैं। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new. तो फ्रेंड्स हमारी एमएमसी, सीपीयू और पावर ऐसी वीआईपी तरीके से रीबाल हो चुके हैं। तो ये आप ऐसे कोई भी पावर ऐसी, सीपीयू और कोई भी आईसी को आराम से रीबाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको बोर्ड पे लगाएंगे, तीनों चीज़ों को और चेक करेंगे कि हमारे मोबाइल में जान आई है कि वैसे ही मुर्दा बेजान है। तो थोड़ी सी पेस्ट लगा लेनी है। पेस्ट लगाने के बाद इसको हम टेम्परेचर रखेंगे 350 पे, ठीक है। 350 पे टेम्परेचर रख के हम इसको आराम से लगाएंगे। तो ये नीचे से फट्टा हमारा बिल्कुल क्लीन है, तो इस वजह से ये सुकून से ही लग जाएगा, कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे आपस में और जैसे ओरिजिनल लगा होता है वैसे ही लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी पेस्ट लगा के और थोड़ा सा इसको हिला के चेक करेंगे तो ये ज़बरदस्त लग चुका है। तो अब हम इसका सीपीयू को लगाएंगे। तो सीपीयू को लगाने का भी यही तरीका है कि 350 पे रख के थोड़ी सी पेस्ट लगानी है और पेस्ट लगाने के बाद हम सीपीयू को भी ऐसे लगा देंगे, अपनी जगह पे रख देंगे। पेस्ट थोड़ी सी लगानी है, ज़्यादा भी लगाएंगे तो ये सीपीयू तैरने लग जाएगा, कभी इधर भाग जाएगा, कभी उधर भाग जाएगा। और अगर थोड़ी पेस्ट लगाएंगे तो ये खुद ब खुद ही अपनी जगह पे आ जाएगा। थोड़ी सी हीट लगेगी तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। क्लीन करने का ये फ़ायदा होता है, ये चेक करें, ये खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाता है। तो अगर थोड़ा सा नहीं भी आया तो आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगा और ज़बरदस्त लगेगा। तो मेन चीज़ है क्लीन करना, क्लीन अच्छे से करना है। ये चेक करें, ये ज़बरदस्त लग चुका है। तो ईएमसी को भी हम ऐसे ही लगाएंगे सेम तरीके से।
तो इन तीनों चीज़ों को हमने टेम्परेचर 350 रखा है। लगाने के लिए इतना ही काफ़ी होता है, क्योंकि न्यू सोल्डरिंग होती है, सारा कुछ न्यू होता है और आराम से ही जॉइंट हो जाती है, जो भी है इसी कहेंगे सुकून से। और ये तीनों चीज़ें हमने अच्छे से लगा ली हैं। थोड़ा सा हिलाने से ये पता चल जाता है कि ये पॉइंट अपनी जगह पे बैठ गया है। लेकिन क्लीन अच्छे से है तो ये अपनी जगह पे खुद भी बैठ जाएंगे और आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये ज़बरदस्त तरीके से लग गए हैं। तो ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, माइक्रोस्कोप होनी चाहिए लाजमी, उससे काम आसान हो जाता है। और तो कोई नहीं, लिंक वगैरह जो वैसे नज़र नहीं आते उससे आराम से नज़र आ जाते हैं। तो बोर्ड को हमने क्लीन कर लिया है, तो अब हम इसको लगा के चेक करते हैं। तो इसको बोर्ड को हम लगा के चेक करते हैं कि हमारा मुर्दा मोबाइल ज़िंदा हुआ है कि वैसे का वैसे है, क्योंकि ये काफ़ी हीट हुआ था। पहले भी किसी ने इसका सामान उतार के तजर्बात किए हुए थे। तजर्बात किया, तजर्बे करने से ही काम आता है। तो एक दफ़ा फेल होगा बंदा, 2 दफ़ा फेल होगा, कभी तो कामयाब हो ही जाएगा। तो जब बंदा कामयाब हो जाता है तो फिर बहुत मज़ा आता है। तो ये चेक करें फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। तो पहली दफ़ा जब बंदा मेहनत करता है तो ऑन होता है तो बहुत खुशी होती है, वरना दूसरी दफ़ा फिर बंदा तसल्ली से काम नहीं करता, क्योंकि पहली दफ़ा इतनी मेहनत करता है और मोबाइल ऑन ना हो तो फिर बंदे को टेंशन होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। तो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन है। X650C इन्फिनिक्स का ये मॉडल है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।